एक बार एक राजा ने अपने राज्य में 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाया। वो खुद अपने हाथों से ब्राह्मणों को भोजन परोस रहा था। जब वो पंगत में बैठे आखिरी ब्राह्मण को भोजन परोस रहा था, तब आसमान से एक चील मरे हुए सांप को अपने पंजे में दबाकर उड़ती हुई जा रही थी। उस मरे हुए सांप के मुंह से जहर की कुछ बूंदें उस ब्राह्मण के भोजन में गिरी, जिसे खाकर उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ये सारी चीजें यमराज अपने लोक में बैठे देख रहे थे। वो इस दुविधा में पड़ गए कि ब्रह्म हत्या का पाप किसे मिलना चाहिए। उस राजा को, जिसे उसके बारे में पता ही नहीं था, उस चील को जो अपने भोजन के लिए उस सांप को अपने साथ ले जा रही थी, या फिर उस सांप को जो पहले से ही मर चुका था। यमराज कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। उसके कुछ महीनों बाद कुछ ब्राह्मण उस राज्य में राजा से मिलने आए और एक महिला से राजमहल का रास्ता पूछा। उस महिला ने उन्हें रास्ता तो बता दिया, पर उन्हें खबरदार करते हुए बोली कि आप लोग जरा संभल कर राजभवन जाना। ये राजा ब्राह्मणों के भोजन में जहर मिलाकर उन्हें मार देता है। यमराज ने उसी समय ब्रह्म हत्या का पाप उस महिला को दे दिया। यमदूतों के पूछने पर यमराज बोले कि उस ब्राह्मण की मृत्यु से किसी को आनंद नहीं हुआ, नहीं राजा, नहीं वो चील और नहीं उस सांप को। लेकिन उसकी मृत्यु के बारे में उन ब्राह्मणों को बताकर उस महिला ने आनंद लिया, इसलिए ब्रह्म हत्या का पाप उसे ही मिला। दोस्तों, अनजाने में भूल हम सबसे होती है, लेकिन अगर कोई उस बात को तमाशा बनाकर गॉसिप करते हुए मजे लेता है तो वो भूल नहीं बल्कि जानबूझकर की हुई गलती होती है। इसलिए कभी भी सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए किसी दूसरे की परेशानियों को जज नहीं करना चाहिए।